अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो है वो 3.36 से लेकर 3.40 जो आपके सवाल हैं वो डिस्कस करूँगा। तो हम सवालात शुरू करते हैं। 3.36 जो है इसमें लिखा हुआ है, साकिब विल इन्वेस्ट ₹2 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, 4 ऑन द सेकेंड डे ऑफ जनवरी, 6 ऑन द थर्ड डे ऑफ जनवरी एंड सो ऑन फॉर द फर्स्ट 5 डेज ऑफ जनवरी। जनवरी के जो पहले 5 दिन है उसमें कुछ इस तरह से ये पैसे जो है वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है ना। ₹2, फिर ₹4, फिर ₹6। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ही विल देन स्पेंड ₹1 पर डे फ्रॉम 6th to 10th डे ऑफ जनवरी। फिर ये हर दिन एक एक रुपया जो है वो इस्तेमाल कर रहा होगा। कंप्यूट वॉट अमाउंट विल ही सेव विद हिम ऑन द 11th डे ऑफ जनवरी। जनवरी के 11वें दिन इसके पास कितने पैसे होंगे? तो बड़ा आसान सवाल है। पहले दिन 2 बचाए, फिर 4 बचाए, फिर 6 बचाए, फिर इसने ₹8 बचाए और फिर इसने ₹10 बचाए। यानी कि पहले 5 दिनों में इसने जो सेविंग करी वो हो गई 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 ₹30। फिर इसने अगले 5 दिन, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, इन पांचों दिन एक एक रुपया इस्तेमाल किया। तो -1 -1 -1 -1 और -1, यानी कि इसके पास बच जाएंगे ₹25। तो ए आंसर होगा। अगला है, कंपनी प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स इन फर्स्ट वीक, इट इज एक्सपेक्टेड दैट री-इंजीनियरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस विल इंक्रीज द आउटपुट by 10% every week of the amount of units produced in previous week। यानी कि कंपनी में पहले हफ्ते 100 यूनिट्स बनेंगे, अगले हफ्ते 10% यूनिट ज़्यादा, तो 100 का 10% 10 होता है। 100 + 10 110 यूनिट्स बनेंगे। उसके अगले हफ्ते 10% यूनिट्स मजीद ज़्यादा, तो 110 का 10% जो है वो 11 होता है। 11 और 110 121 हो जाएगा। एंड सो ऑन, इस तरह से यूनिट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहेगी। इसका मतलब ए जो है वो 100 है, और आर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 आएगा। आप सेकेंड टर्म यानी कि 110 को फर्स्ट टर्म यानी कि 100 से डिवाइड कर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहेगी कब तक? एवरी वीक ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस वीक टिल 5th वीक। 5वें हफ्ते तक ऐसे ही यूनिट्स जो है वो बढ़ते रहेंगे। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि 5वें हफ्ते में कितने यूनिट्स बनेंगे, तो टर्म वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू आर पावर n-1। ठीक है। 5 - 1 4 होता है। 5 - 1 होता है 4। 1.1 की पावर आ जाएगी 4, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा 146.41। 146.41। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, इफ री इंजीनियरिंग इज कैरिड आउट, कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कंप्यूट द नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 9th and 10th वीक। देखो, पहले हफ्ते 100 यूनिट्स बने, फिर 110 बने, फिर 121 बने, फिर चौथे हफ्ते उससे ज़्यादा बने होंगे। अगर मैं 121 को 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो चौथे हफ्ते 133.1 बने होंगे, फिर पाँचवें हफ्ते 146.41 बने होंगे, छठे हफ्ते भी 146.41 ही बने होंगे, क्योंकि इस पे लिखा हुआ था कि 5 हफ्ते तक यूनिट्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो फिर उसके बाद भी हर हफ्ते 146.41 बने होंगे। अब 9th और 10th यूनिट टोटल कितने यूनिट्स बने होंगे? आप 146.41 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 9th और 10th दोनों हफ्तों में 146.41 यूनिट्स बने होंगे, तो 146.41 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 292.82। 292.82, यानी कि लगभग 293 यूनिट्स, विच मीन्स 3.37 का आंसर ए होगा। अच्छा, 3.38 पर आते हैं। 3.38 में लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 5 and 25, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज। पहली टर्म 5 है और आखिरी टर्म जो है वो 25 है। ठीक है। और आपने मिड टर्म ढूंढनी है। अगर आपको प्रोग्रेशन की मिड टर्म ढूंढनी हो तो आप सिंपली इसका मीन ले लो, यानी कि एवरेज ले लो। ठीक है। तो आपके पास मिड में आ जाएगा 15, यानी कि बीच वाली टर्म जो है ना वो आपकी 15 होगी। तो आंसर जो है वो आपका डी बनेगा। 3.39, Sami borrowed a loan of ₹11,000 with a condition that the repayments with the condition that the repayments will be made in 7 annual installments। 11,000 का लोन है और 7 किस्तों में पेमेंट करी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड द फर्स्ट
6 इंस्टॉलमेंट्स विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली और आखिरी इंस्टॉलमेंट्स एक दूसरे के बराबर होगी और जो पहली 6 इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। इफ कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट 6 टर्म्स इज 500, कंप्यूट दी 5th टर्म। अच्छा, दो तरीकों से ये सवाल सॉल्व करता हूँ। एज्यूम करो पहली टर्म ए है, तो दूसरी टर्म क्या होगी? ए प्लस 500। तीसरी क्या होगी? ए प्लस 1000। चौथी क्या होगी? ए प्लस 1500। पांचवी क्या होगी? ए प्लस 2000। छठी क्या होगी? छठी हो जाएगी वो दोबारा से ए। ठीक है, छठी जो टर्म होगी वो दोबारा से ए हो जाएगी। सॉरी, 7 टर्म्स हैं टोटल। हाँ, तो एक और होगी ए प्लस 2500, और फिर जो आपकी 7वीं टर्म होगी वो हो जाएगी ए। तो आप एक इक्वेशन बना सकते हो, ए प्लस 500 प्लस ए प्लस 1000 प्लस ए प्लस 1500 प्लस ए प्लस 2000 प्लस ए प्लस 2500 प्लस ए इज इक्वल्स टू 11000। इस तरह से सॉल्व कर कर आप ए की वैल्यू ढूंढ सकते हो। एक ये तरीका, ठीक है ना। आप सारे ए अगर आप ऐड करते हो तो ये बन जाएगा 7A और 500 और 1000 1500, 1500 1500 3000, 3000 और 2000 5000, 5000 और 2500 7500 इज इक्वल टू 11000। ठीक है, तो 7A आपका बन जाएगा, ये बनता है 3500, और ए आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा 500। सही है जी। यानी कि जो आपकी पहली टर्म है वो आपकी 500 बन रही है। अब इसने हमसे 5th टर्म पूछा था, तो टर्म वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे अगर आप कैलकुलेट करते हो टर्म वैल्यू 5 तो वो आ जाती है 2500। अच्छा सर, कोई और तरीका? हाँ, एक और तरीका ये है कि आप जो है वो सम का फॉर्मूला लगाओ। सम इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, और आप n की जगह 6 डालो, क्योंकि पहली 6 टर्म्स जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो n अपॉन 2, 2 इंटू ए प्लस 6 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये जो आपके पास आएगा ना, बल्कि आप एक और काम करें ना, एक आसान काम कर लें। आप जो है वो पहली 6 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 11000 माइनस ए। 11000 माइनस ए क्यों होगा? देखो, अगर पहली टर्म ए है तो आखिरी टर्म भी ए होगी। तो अगर 7 टर्म्स का टोटल 11000 है और 7वीं ए है, तो 11000 माइनस ए 6 टर्म्स का टोटल हो गया। ये सम ऑफ 6 टर्म्स हो गया। अब आप लिख दो n अपॉन 2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस इक्वेशन से आपका ए आ जाएगा। जब ए आ जाए फिर दोबारा से इसी जगह पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, पहली 6 टर्म्स का जो सम होगा वो 11000 माइनस ए होगा ना, क्योंकि पहली टर्म अगर ए है तो आखिरी भी ए होगी। तो मैंने 7 टर्म्स का सम 11000 है, उसमें से 7वीं टर्म यानी कि जो ए है वो माइनस कर दिया। 3.40 कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000 इन फर्स्ट ईयर। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50,000 है पहले साल का। द प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 5000 ईच ईयर। हर साल ये 5000 बढ़ेगा, यानी कि पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000 और 500। ठीक है, पहले साल होगा 50,000, दूसरे साल हो जाएगा 50,000 और 500, 50,000 और 500। कितने से, सॉरी 5,000 से बढ़ रहा है। दूसरे साल हो जाएगा 55,000, तीसरे साल हो जाएगा 60,000। तो इससे बोले हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक द कंपनी टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 165,000। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, 50, 55 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 165,000 बनेगा। यानी कि इसका यही पूछ रहा था कि टोटल प्रॉफिट 165,000 कितने सालों में बनेगा, तो 3। ठीक है जी, अगले वीडियो में मजीद सवाल सॉल्व करते हैं।